हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे, हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? तो मैंने हमारे मुल्क की रील की हड्डी अगर कोई है तो है गरीब आवाम। वो किसान जो सुबह 5 बजे से शाम तक धूप में काम करता है, अगर आखिर में सिर्फ इतना कमा पाता है कि एक वक्त की खाना मिल सके। वो मजदूर जो तामीर करता है और ऊंची ऊंची मकानात बनाते हैं, मगर खुद छोटी झोपड़ी में सोया करता है। बारिश टपकने पर बोरियां डालता है। वो रिक्शा वाला जो हर दिन हज़ारों लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है, मगर खुद जिंदगी के मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। सच तो ये है कि हम सिर्फ फ़ायदा लेते हैं, मगर उनकी इज्जत, उनका वक़ार हम कभी नहीं याद करते। भाई ये मैं बताता हूँ, ये 20 से 30,000 कमाने वाले आज मजदूरी कर रहा है मेरे साथ में। ये रोजगार है इसके पास में, इस सरकार में ये रोजगार हो रहा है। ये 30,000 कमाने वाले ये बेलदारी कर रहा है मेरे साथ में। अभी आज महंगाई ने तो सबसे पहले कुर्बानी उन्हीं लोगों की दी जाती है। तालीम, रोजगार और नौजवान का हाल। तालीम को हमने बर्बाद करके रख दिया है। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? एक गरीब का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो या तो कर्ज लेना पड़ता है या ख्वाब छोड़ देना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए लिए जाते हैं। कोचिंग यूनिवर्सिटी बन चुका है। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एसएससी एमटीएस जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब्स हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं। जॉब मिलने का चांस 0.005, और अगर जॉब मिल भी जाए तो यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000 रुपए पर महीना। जब बच्चा पढ़ लिख कर निकलता है तो नौकरी नहीं मिलती। लाखों नौजवान हर साल इम्तिहान देते हैं, रेलवे या तो मगर पेपर लीक हो जाता है। नतीजा ये होता है नौजवान डिप्रेशन में पड़ जाता है, मायूसी हो जाता है और कई बार तो खुदकुशी भी कर लेता है। और सरकार खामोश है, मीडिया दूसरे चीज़ों पर मसरूफ है। इंसाफ का चर्चा। हमारे देश में इंसाफ नहीं मिलता बल्कि बेचा जाता है। अमीर के लिए जज, वकील, जमाना सब तैयार है। गरीब के लिए तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। सालों इंतजार करना पड़ता है। कहीं बेगुनाह जेलों में सड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए उनके पास अच्छा वकील नहीं था। और जिन्होंने खुलेआम जुर्म किया उनके लिए सिर्फ माफ़ी है बल्कि राजनीति भी है। सच बोलने वाले आरटीआई कारकन है, या तो कत्ल कर दिया जाता है या तो गायब कर दिया जाता है। मजहब और नफरत के सियासत। आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 8 सालों में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत खराब हो गया। अच्छा, और उससे पहले 1990 में क्या हुआ था? चलिए छोड़िए, हिंदुओं की हटा देते हैं। 84 में क्या हुआ था? आपने सिखों को किससे पूछ के मारा था? हिंदू मुसलमान के मुद्दे को करिए साइड आपको हमारे देश में अब हर इलेक्शन मजहब के नाम पर जीता जाता है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाया जा रहा है। कोई गौ माता के नाम से मार रहा है तो कोई कुरान के नाम पर नफरत फैला रहा है। अफसोस इस बात का है कि अवाम इस साजिश को पहचान ही नहीं पाती। नफरत के बीच मीडिया तो होती है। हम मंदिर और मस्जिद में उलझ कर रह गए हैं और राजनीतियाँ महलों में आराम कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ और आगे का रास्ता। अब वक्त आ गया है कि हम खामोशी तोड़ दें। अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलें। अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलें, सच सुने और सच फैलाएं। हम अपनी आवाज़ उठाएं, हक के साथ खड़े हुए। जब हम झूठे नारों को विरोध करेंगे तभी असली तरक्की की बात होगी। वोट देते वक्त मजहब या ज़ात नहीं देखें। सोशल मीडिया पर वैसी बातें शेयर करें जो जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बातें ज़रूरी है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं। सवाल कीजिए और खामोशी ना रहिए, क्योंकि जब आवाम जागती है तो राज बदल जाता है। आप ही उम्मीद है, आप ही इनकलाब है। खामोशी जुर्म, सच्चाई इनकलाब है।